अगर कोई कहे, लोग प्रश्न भी उठा सकते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये गर्मी गर्मी के पसीना नहीं है, ये लाल जी के उत्सव की बधाई के बिंदु गिरे हैं आपको। कई लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बोले ये क्या आप लोग दधी काना करते हो, इतनी कीच मचाते हो, ऐसा क्या करते हो आप लोग उत्सव में? तो उनको ये वाली पंक्ति सुना देना। बोले क्या हुआ था जब लाला का जन्म हुआ? आहा, हरद दूब, हरद मतलब हल्दी, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम। हल्दी, दूब यानी कि दूर्वा यानी कि घास, हरद दूब अक्षत यानी कि चावल, कुमकुम यानी कि सब जानते हैं लाल लाल कुमकुम। हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, ये पंच रस मिलाने चाहिए, जिसमें हल्दी है, दही है, कुमकुम है, घास है और अक्षत है। इनको मिलाकर के पहले लाला के गाल पर लगाओ, उसके बाद सब में उछालो और क्या करो? बोले हरद दूध दूब अक्षत दधि कुमकुम, आंगन बाढ़ी कीच, आंगन में कीच हो जाए महाराज, उसी में ही रिपट रहे हैं सब रे। बोले क्यों? हेरी हे भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो, हेरी हे भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो। हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है भैया। आज हम लोगन को अपनी सुध बुध नहीं है, आज तो हम नाचेंगे गावेंगे, खूब आनंद करेंगे, आज हमारे लाला को जन्म भयो है, बधाई हो। इसलिए कहीं कहीं कथा के उत्सव में इतना ऊधम होता है, इतना आनंद होता है। अभी यहां कल हम लोगों ने देखा, दत्त धाम में जब उत्सव हुआ था, भैया दही लो, दूध लो, हल्दी लो, कुमकुम लो, और फिर उसके बाद अचानक से सुगंधी आ रही है अंगूरों की, अंगूर का रस, थोड़ी देर बाद मुसम्मी की, मुसम्मी का रस, थोड़ी देर बाद और क्या क्या था गुरुजी जाने जाने, शरबत, शरबत। और सुनिए, केवल ये नहीं कि मैं थोड़ी मोटी चीज हूं, एक बार तो ऐसा मेरे ऊपर जल पड़ा, शुद्ध केसर, केसर कितना महंगा आता है, शुद्ध केसर का जल सब पर उड़ाया जा रहा है और ऐसा ही आनंद मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे बात क्या है? का भयो लाली, कहीं जानो है आप दोनों को, कहीं जाना है, बैठना है, जाना है बाहर, बाहर जाना है तो जाने दो, जाना है तो बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ हाँ, तो ये दधी काना हुआ क्यों? अब आपको 6 महीना पहले पता चल जाती है कि भाई हमारे पुत्र का ब्याह 6 महीना बाद इस डेट पर है, तो आप लोग उसकी पहले से तैयारी करते हुए चलते हो। लेकिन अचानक से पता चली कि तो खैर मार पड़ेगी उस बालक में, कल ब्याह कर रहा है तो। लेकिन नंद बाबा की स्थिति ऐसी, बस एक बात समझाने की ऐसी है कि पहले से पता हो कि इस दिन पर ये उत्सव है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन पता चले आज ही कुछ मंगल में हुआ है, तो अब व्यवस्था करने के लिए समय नहीं है, तो क्या करें? जो व्यवस्था पास है उसी से उत्सव मना लो। तो जैसे ही सुबह सुबह का समय, नंदा सुनंदा कहती गई है गो है गो है गो है गो है गो, सब ब्रजवासियों को पता तो थी कि कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता थी लाला होएगो। लेकिन जैसे ही पता चली कि लाला भयो है, तो उस समय ब्रजवासी की गोपियां कोई दही मथ रही हैं, कोई दही हंडी में माखन धर रही हैं, कोई दूध निकाल रही हैं, सुबह सुबह का समय, उस समय गौरस संभालती हैं। तो उसी समय जिस स्थिति में सुनाई दिया कि लाला भयो है, तो इतने आनंद में भर गई, इतने आनंद में भर गई कि महाराज दही लेकर के एक दूसरे पर उछाल उछाल के बोली बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? नंद जी के लाला भयो है, या बात की बधाई। तब पहले तो कोरो दही उड़ायो गयो, बाद में कही बोले भैया दही दही सब सफेद सफेद है गयो, आनंद नहीं आ रहा है। फिर वाक्य बाद में कुमकुम और हल्दी मिला करके, अक्षत दूब कुमकुम दधी हल्दी सब मिला करके एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और प्रेम मगन होकर के हल्दी और दही की होली मनाते हुए ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसलिए दधी काना उत्सव होता है। हमारे राधा वल्लभी परंपरा में दधी काना होता है राधाष्टमी के दिन।
ऐसा दधिकाना होता है, ऐसा दधिकाना होता है महाराज की राधा वल्लभ जी के मंदिर के आसपास की नालियों में, रोडों पर भी दही होता है। इतना दही उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में। तो ये मूलतः ब्रजवासियों का उत्सव है, लेकिन अब हम कथा करने जाते हैं तो लगता है कि यहाँ के सब श्रोता भी 4 दिन में ब्रजवासी हो गए, तो फिर वहां पे भी उत्सव मनाते हैं, उनको ये आनंद कराते हैं। पर कई लोग बहुत शुभचिंतक हैं ना संसार के, वो लोग प्रश्न उठाते हैं, क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, इतना दही किसी को बांट देते तो भला हो जाता है। जब ठाकुर जी के उत्सव होते हैं ना, तभी आता है इन लोगों के मन में कि ये तो वहां जाना चाहिए था, ये तो उनको, आप कभी देखने क्यों नहीं आते कि भाई अब यहाँ हमारे साईं के यहाँ सुबह 8-9 बजे से रसोई शुरू होती है, कोई आओ कोई पाओ, और रात्रि 2 बजे तक, साईं 3 बजे तक, है 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे प्रसाद पाओ। कोई करके दिखा दो। महाराज घर में 4 सदस्य मेहमान आ जाते हैं तो बहू के नाक मुंह मुड़ जाते हैं, बाहर से मंगा लो इनके लिए, मेरे में नहीं है ताकत बनाने की। हमारे दत्त धाम में महाराज जी के यहाँ पर अभी कथा में कितनी संख्या में, मतलब इतना बड़ा हॉल था, उसमें 4 पंगतें बैठती थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, सबको बराबर सामान्य भोजन। 4 सब्जी अगर हमने पाई तो सबको 4 सब्जी है, सबके लिए दही है, सबके लिए लस्सी है, सब कुछ। तो इन लोगों की सेवा तो आकर के देखो। किसी ने प्रश्न उठाया नहीं, पर मैं आगे के लिए आपको बता रहा हूं, कोई उठाने लग जाए ये क्या दही उत्सव मनाते हो आप लोग, दही बर्बाद करते हो ना, हमारे लाला को जन्मोत्सव भयो है, हम उत्सव मना रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं, हम तो खूब नाचेंगे, आनंद करेंगे। तो ऐसा ही उत्सव ब्रजवासियों ने मनाया। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के यहाँ लाला भयो, सब ब्रजवासी आनंद में भर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, इतने में ही एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। पूतना का आगमन हुआ। जैसी पूतना आई, अत्यंत सुंदरी रूप में आई थी। लोगों से पूछा नंद भवन कहां है, सबने बता दिया ये अमलार्जुन के वृक्ष जिस आंगन में हैं वही नंद भवन है। उसके सुंदर रूप और वस्त्रों को देख करके सब लोगों को लगा बड़े घर की कोई गोपी है, लाला को आशीष देने आई है। तो किसी ने रोका टोका नहीं, सबने ठाकुर जी के पास जाने दिया। वस्त्र और आवरण, इस पर बहुत जल्दी विश्वास मत किया कीजिए। व्यक्ति का स्वभाव देखिए, विचार देखिए, प्रभाव पर आकर्षित मत होइए, उसके स्वभाव को देखिए कैसा है। और स्वभाव नहीं देख पा रहे हैं तो सत्संग करना प्रारंभ कीजिए, सत्संग की कृपा से स्वभाव का अनुभव होने लगता है। अभी जो कई लोग ऐसे हैं जो 4 साल से लगातार कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर आप कथा को अगर पालन करने लग जाएंगे तो कथा का ऐसा प्रभाव होगा कि व्यक्ति सामने आया नहीं कि उसके स्वभाव का आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। हमको तो होने लगा है, हमको हो जाता है, स्वभाव पता चल जाता है व्यक्ति का कैसा है। और ये कोई विद्या नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमारे नेत्रों में क्वालिटी होती है कि सामने वाले को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा है। पर आजकल माया में इतने पड़े हैं कि हम पहचान नहीं पाते। इसलिए सत्संग करो, खूब कथा सुनो, खूब संतों के पास जाओ, खूब भगवत वाणी सुनो, रसिकों की वाणी सुनो, ठाकुर जी की सेवा करो। धीरे धीरे क्या होगा कि नेत्रों में ये क्वालिटी फिर प्रकट हो जाएगी कि सामने कोई भी आएगा आप पहचान जाओगे ये कैसा है। धोखे में नहीं रहोगे। नेत्र स्वभाव का परिचय करा देते हैं। तो नंद जी के घर लाला भयो और वहीं पूतना आई। अब यहां प्रश्न उठता है, यशोदा मैया को तो पता चल जाना चाहिए था कि ये पूतना जो है ये प्रभाव बनाने आई है, स्वभाव की अच्छी नहीं है। उनको नहीं पता चला, चल गया था। यहां पर मैं एक बात कहता हूं कि यशोदा कौन है? यशः ददाती थी यशोदा, जो दूसरों को यश देती है उसको यशोदा कहते हैं।
यश मतलब क्रेडिट। मैंने कोई काम किया लेकिन काम करके आपका नाम लगा दिया कि नहीं इनका ही है, ये इन्होंने ही किया है। जैसे स्कूल जाते थे बचपन में, होमवर्क पूरा अपनी दीदी से करवा लेते थे, स्कूल में जाके टीचर को दिखाते, टीचर अरे वाह बहुत अच्छा। समर वेकेशन होते हैं बच्चों के तो कई सारे उनको होमवर्क मिलते हैं, 1 महीने बाद ये करके लाना। घर पे जाके देखो तो पिताजी थर्माकोल काट रहे हैं, माताजी कुछ बना रही हैं, और किसका काम चल रहा है, बोलो बच्चे का बना रहे हैं, और स्कूल में जाके वो बच्चा प्रस्तुत कर देता है। यही काम यशोदा जी का है, वो कार्य करके दूसरे को यश देती है। और जो ऐसे नियम स्वभाव वाले होते हैं उन्हीं के यहां लाला बन के आते हैं ठाकुर जी। क्यों? यश देना जानती है। हम लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है, हम यश हरण करते हैं। किया किसने भी हो, हमको छीनने की इच्छा होती है, हमको लेने की इच्छा होती है कि इसका यश मुझे मिले, इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिले। इसीलिए ठाकुर जी हमसे दूर रहते हैं। ठाकुर जी किसके पास जाते हैं? जो परिश्रम करके, मेहनत करके क्रिया भी कर दे और नाम दूसरे का लगा करके भाई इनके द्वारा हुआ है, मैं तो बस एक सेवक हूं। ऐसी ही यशोदा मैया है, वो आचार्य हैं। दूसरा, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? वो अवगुण युक्त व्यक्ति को देख करके भी विचार करता, कोई बात नहीं अवगुण वाला है तो इसको अधिकार नहीं है क्या, इसको भी अधिकार है, ये भी ठाकुर जी के समीप जा सकता है। तो यशोदा मैया ऐसी हैं। यशोदा मैया जानती हैं कि पूतना राक्षसी है, लेकिन यशोदा मैया ने मन में विचार किया, इतनी दूर से चल के जब द्वार पर आ ही गई है तो दर्शन करा ही देती हो ना ठाकुर जी के। यहां से लौट करके चली गई तो कालांतर में, कलयुग में लोगों का ठाकुर जी के समीप आने से विश्वास हट जाएगा। बोले पूतना द्वार पर ही रोक दी गई, नहीं भीतर ले जाएगी। इससे यह बात प्रस्तावित होगी कि चाहे तुम पूतना जैसे अवगुण वाले भी हो, द्वार पर पहुंचे हो तो यशोदा भीतर ले जाएगी, ठाकुर जी के पास ले जाएगी, अवगुण देख करके रोका नहीं जाएगा। ये एक आध्यात्मिक परख है इसका भाव। मूल बात तो यही है कि यशोदा मैया ने देखी कोई गोपी आई है बड़ी सुंदर है, और यशोदा मैया के मन में आई कि कल को या को ब्याह होगा या की लाली होएगी, वो भी इतनी सुंदर होएगी तो मेरे लाला की बात चलाऊंगी। इसलिए मैया ने भीतर बुला लिया और लाला को गोद में दे दिया। ठाकुर जी बोले मैया ने रुक जा, तेरी हैवेवारी समधन को मुंह दिखाऊं। समधन होंगी ना, अगर इसकी लाली से ठाकुर जी को ब्याह कराएंगे तो ये यशोदा मैया की कौन हुई? समधन हुई। रुक जा, तेरी समधन को मुंह दिखाऊं। और ठाकुर जी पूतना की गोद में लेटे। पूतना ने थोड़ी देर ठाकुर जी को खिलाया, लेकिन एक बात यहां पर हुई कि भगवान ने पूतना की गोद में जाती अपने नेत्रों पर हाथ रख लिया। 6 दिन के ठाकुर जी छोटे से, कई बार छोटे छोटे बालक ऐसे हाथ धर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने जानबूझ के हाथ रखा। क्यों? बोले इस पूतना को देखूंगा नहीं, मैं इस पूतना को देखूंगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी के नेत्रों का अधिकार हमसे कब छिन जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने के बाद ठाकुर जी नेत्र मूंद लेते हैं हमसे? पहला कार्य, जब व्यक्ति अपना रूप बदलने लगता है। होता कुछ है पर दिखाता कुछ है। जैसे पूतना है राक्षसी पर दिखा रही है अत्यंत सुधरी हुई, अत्यंत सुंदर, अत्यंत योग्य। ठाकुर जी कहते हैं ये जो दिखावा है ये मुझे प्रिय नहीं। श्रृंगार से मत लीजिएगा इस बात को, श्रृंगार करने में कोई कमी नहीं, खूब करो, पर बात आती है आपके व्यवहार की। कई लोगों के व्यवहार में भयंकर क्रोध है, कई लोगों के व्यवहार में भयंकर काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो दुनिया को क्या दिखाते हैं? उनसे ज्यादा सीधा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सरल कोई नहीं है, वो तो बड़े बेचारे हैं। ये कई लोग अपने आप को बहुत बेचारा दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। और ऐसे लोग ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बोले दिखाओ नहीं, तुम बेचारे हो नहीं, जबरदस्ती बना रहे हो केवल सिंपैथी लेने के लिए। ऐसे लोग ही ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं। बस सीधी बात, दिखावा, पाखंड, ये करने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तो फिर कैसे जाए? बोले स्वीकार करो,
ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के स्वीकार करो कि नाथ मुझ में ईर्ष्या है, मेरे घर के सामने मेरा पड़ोसी, उसको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी से जाके बताओ। वैद्य से कभी भी अपनी बीमारी छुपाओ मत, बता दो। ठाकुर जी बहुत बड़े वैद्य हैं, उनको तुरंत बता दिया करो क्या क्या अवगुण, क्या क्या बीमारियां हैं। लेकिन हम उस दोष को छुपाते हैं, इसीलिए हम पूतना बन जाते हैं। वो पूतना बनते ही ठाकुर जी अपनी आंख बंद कर लेते हैं, नहीं देखते। सूरदास जी कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझ तो ज्यादा आवाज तो उनकी आ रही है, ऐसी आवाज कर दो मेरी भी। हाँ हाँ, अपनो बारो माइक दे दो मुंह को तो और आनंद आवेगा। हाँ तो मेरो तुम ले जाओ। क्या बता रहा था मैं? कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम। कौन कुटिल खल कामी मौसम। सूरदास जी कह रहे हैं, मुझसे बड़ा कुटिल कौन है, मुझसे बड़ा कामी कौन है? सूरदास कह रहे हैं। जानते हैं आप सूरदास को? अभी कथा कही थी हमने अष्ट सखाओं की। सूरदास जैसा परम पवित्र, सूरदास जैसा परम भगवतनिष्ठ, जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं, वो कह रहे हैं। इसे कहते हैं बंधुओं दीनता। ठाकुर जी के आगे स्वीकार किया करो कि आपके अंदर क्या अवगुण है। और एक बात बोलूं, करते हैं लोग, इसीलिए रोते पाए जाते हैं। मंदिर में कई लोग रोते हुए मिलते हैं। वो रो क्यों रहे होते हैं? हे नाथ, दुनिया को तो मैंने बहकावे में रखा है कि मैं बहुत ऐसा हूं, बहुत वैसा हूं। आप तो सब जानते हो, मेरा असली स्वरूप आपको पता है, इसलिए रो जाते हैं। ठाकुर जी के सामने छुपाओ नहीं, प्रस्तुत प्रकट करो। लेकिन एक बात, जो भाव ठाकुर जी के आगे एक बार प्रकट कर दिया, वो दोबारा आपके व्यवहार में आवे ना, इसका ध्यान रखना। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूं नाथ, तो जब दर्शन करके निकलो तो ईर्ष्या घटनी चाहिए पहले से। वो दोबारा ईर्ष्या का भाव आपके चित्त में आना नहीं चाहिए। स्वीकारीकरण का मतलब क्या होता है? स्वीकृति का मतलब क्या होता है? स्वीकृति, स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सन्मुख किसी भाव का हो तो इसका मतलब अब दोबारा उसका प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए। अगली बार वो स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कभी कभी ठाकुर जी से कहा करो, बुआ के बच्चों से मुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, मेरा एक मित्र है उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या है, ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो मेरे को उससे प्रेम हो जाए, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या करके क्या मिलता है बंधुओं? कुछ नहीं मिलता, हमारी मन बुद्धि खराब होती है। अब मैं यहां बैठी है कि नहीं पता नहीं, पर कल परसों एक माताजी ने कन्फेस किया था मेरे पास आके, और आकर के धीमे से बोल गई थी, महाराज जी मुझ में भयंकर ईर्ष्या है, कृपा करो। मैंने कहा आज आपने स्वीकार किया है, कल से ही घटने लगेगा, ईर्ष्या मत करो। तो ईर्ष्या के अलावा और भी कई दोष हैं, सब दोषों को ठाकुर जी के आगे स्वीकार करो। दोषों को छुपाओगे तो ठाकुर जी आंख मूंद लेंगे, जैसे पूतना से मूंद ली है। राक्षसी है पूतना, लेकिन भगवान के आगे परम सुंदरी बनकर के आई है, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया जैसी इधर उधर हुई, पूतना ने अपने पयोधर का। अच्छा हाँ, दूसरा कारण भगवान के नेत्र मूंदने का। पहला कारण तो रूप छुपाना, और दूसरा कारण पूतना ने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया। जितने ब्रजवासी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे, सब पूतना को देखने में व्यस्त हो गए थे। इसका मतलब क्या है? कोई भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है, ठाकुर जी का आराधन कर रहा है, और बीच में कोई आकर के अगर उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो पूतना है। कुछ समय पहले हमारी कथा हो रही थी बंबई में, पता है? सबको पता है। और यही चरित्र चल रहा था। इतने में एक माताजी आ गई और वो हल्ला करती हुई आई। मैंने कहा माताजी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब उनको बैठा के मैं अपने दोबारा, तो मैंने कहा पूतना,
तो सब हंसने लगे इतने जोर से। अब वो माता जी मुझे देखें, मैंने कि आपको नहीं बोला मैंने पूतना। पर असली बात तो यही है, ऐसे ही पूतना होते हैं। जो दूसरों की कथा में, दूसरों के भाव में, दूसरों की भक्ति में, दूसरों के भजन में जो विघ्न डालते हैं, वही पूतना है। तो पूतना नहीं बनना है। नहीं तो ठाकुर जी आंख मूंद लेते हैं। कई बार बंधुओं, घर में कोई एक बालक भक्त है और माता पिता भाई बंधु किसी में भी भक्ति नहीं है। अब उस एक बालक की भक्ति को सब रोकते रहते हैं। तुझे ही क्यों जाना है वृंदावन, तुझे ही क्यों जाना है कथा सुनने, हम तो नहीं जाते, देख उनका बच्चा देख वो भी नहीं जाता, देख उनका बालक देख वो भी नहीं करता, तेरे को क्यों इतनी जिद है। नहीं। प्रहलाद जी भी एक ही हैं पूरे खानदान में, भगवत भक्त। इसलिए अगर कोई बालक भक्ति भजन वाला है, कोई आपके घर का सदस्य है जिसके अंदर भक्ति है, व्रज के प्रति, कथा के प्रति, लाल जी के प्रति, ठाकुर जी की सेवा के प्रति उसके चित्त में निष्ठा है, तो उसको रोकिए मत, पूतना मत बनिए। नहीं तो ठाकुर जी आपसे आंख मूंद लेंगे। और इससे बुरा क्या होगा कि ठाकुर जी आंख मूंद लें। ठाकुर जी से हमेशा एक बात कहते रहा करो कि लाल जी, भले ही मुझसे प्रसन्न मत रहो, भले ही मुझसे राजी मत रहो, पर कभी मुझसे नाराज मत होना, देखते रहना। आप मुझे ना जानो चलेगा, आप मुझे ना पहचानो चलेगा, पर आप मुझसे मुंह फेर लो ऐसा कभी मत करना। कभी कभी देखते रहना मेरी ओर। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे ठाकुर जी मुंह फेर लें, इसका हमेशा डर बना रहना चाहिए चित्त में। और ये इन्हीं क्रियाओं से होता है, और कोई क्रिया नहीं है ऐसी। ठाकुर जी के आगे कन्फेस किया करो। और कन्फेस करने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा अस्वीकार ही करते जा रहे हो, वो काम करते भी जा रहे हो। नहीं, स्वीकार करने के बाद मैं नहीं करूंगा ये वचन भी दो, तो आपसे जो हो गया ना, ठाकुर जी उसको क्षमा कर देंगे। और कई लोग यहाँ हो सकता है यहाँ बुद्धि चला रहे हो, हाँ 5 दिन बाद मुझे एक का बुरा तो करना है, करके कन्फेस कर लूंगा फिर नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। ये सब नहीं। कथा में सुनने के बाद भी अब नहीं करना है। ठाकुर जी के आगे जाकर के स्वीकार करो और पुनः न करने की कसम खाओ, तो ठाकुर जी कभी आपसे नजर नहीं हटाएंगे। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को एक व्यक्ति ने पत्र लिखा। उसने पत्र लिख करके कहा, ठाकुर जी बहुत खेलते हैं, ठाकुर जी बहुत परेशान करते हैं, बाबा मैं कहा करूं। तो बाबा ने उसको विपरीत पत्र लिख करके भेजा। बोले, लाला हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, ठाकुर जी हमारे संग खेलें। ये मत कहो कि ठाकुर जी मेरे संग खेलो मत, बल्कि ठाकुर जी से यूं कहो, ठाकुर जी खूब खेलो, जितना मन करे खेलो, लेकिन याद रखियो खिलौना हमेशा मैं ही रहूं, आपको कोई और खिलौना नहीं बनना चाहिए, सदा मैं ही आपका खिलौना रहूं। मुझसे खेल लो, चाहे जो करो, लेकिन खेलो। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक कहा है। जितने भी गौड़िया वैष्णव बैठे हैं यहां पर, शिक्षाष्टक याद होना चाहिए आपको। और शिक्षाष्टक के अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को कहा, चाहे आप मेरे को अपने पैरों से रौंद दो, चाहे आप मेरे साथ कैसा भी करो नाथ, मेरे प्राणनाथ तो आप ही रहने वाले हो। आप चाहे जो करो, पर मैं आपका हूं और आप मेरे हो। तो पूतना गई, भगवान ने आंख मूंद ली। जैसे यशोदा मैया इधर उधर गई, पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने पहले तो उसके पयोधर में लगे विष को पिया, फिर उसके पयोधर को पान करते हुए पुण्यों को पिया, पापों को पिया। दुग्ध पीते पीते भगवान ने प्राण ही शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही उसके प्राण पीने शुरू किए, पूतना बोली, इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं अभी तक। और थोड़ी देर में पूतना को घबराहट हुई। घबराहट होते होते वो पीड़ा में परिवर्तित हुई, पीड़ा से वो और व्याकुलता में परिवर्तित हुई, पसीना छूटने लगे। धीरे 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 जो मंत्र शक्ति और आसुरी शक्ति से वो सुंदरी बन के आई थी, कुरूप बनने लगी। इतना भयानक भयावह रूप हो गया उसका। एक बात बोलूं बंधु, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, अंतिम समय आने से पहले बड़े भयानक दिखने लगते हैं, बड़े खतरनाक हो जाते हैं देखने में,
पहले देखा था उनको तो इतने अजीब नहीं लगते थे, पर अब देखते देखते बड़े भयानक से लगने लगे। और अधिकतर ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन भर जो है आडंबर किया, पाखंड किया, ढोंग किया, नाटक किया। वो एक समय आने पर अपने रूप का नूर खो बैठते हैं, अपने रूप, उनका बड़ा विचित्र सा रूप हो जाता है, देखने में भी डर लगता है। और जब उनके प्राण जाते हैं तो उनका शव तो साक्षात भूत ही लगता है। ऐसे कई लोग देखे हैं मैंने। इसलिए पाखंड में मत रहो, बनावटी मत रहो, क्योंकि बनावटी पाखंडी लोग वो एक समय आने पर कुरूप हो जाते हैं। ठाकुर जी उनका रूप हरण कर लेते हैं, जैसे पूतना का किया। रियल रहो। पूतना अपने भयावह रूप में आ गई। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणे शमम रोष समन्वितो पिबत। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। बालक छोड़ चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी कहते हैं 6 दिन के लाला बोल पड़े। पयोधर से मुंह हटा के बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, चाहे राक्षस हो चाहे भगत हो। एक बार हाथ में आ जाए ना फिर छूटे ना है मोते। पूतना बोली 6 दिन का बालक बोलता है, 6 दिन का बालक बोलता है। 6 दिन के बालक नहीं है, जय जय हैं हम। कौन है? परमात्मा है हम। महाराज विशाल विकराल रूप धारण करके पूतना का वध हो गया, प्राण निकल गए, धड़ाम से उसका शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जाकर के देखा तो नंद भवन के पीछे विशाल विकराल पूतना पड़ी है। सबसे पहले सब दौड़ के भीतर गए, लाला कहां है? आंगन में ढूंढा, पलना में ढूंढा, बिस्तर पर ढूंढा, यशोदा मैया से पूछा, कहीं नहीं मिले। जब पूतना के ऊपर देखा तो ठाकुर जी पयोधर पर पौड़े। दौड़ करके ब्रजवासी ऊपर चढ़े, ऊपर से लाला को उतार करके नीचे लाए। अब सुनिए, यहां ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के कहां गए? गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम रक्षां चक्रुश्च सक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गौशाला लेकर के गए और गौशाला में ले जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के अंग पर लगा करके, और गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया। बंधुओं, गैया के चरण रज अपने घर पर जरूर रखा करो और नित्य अपने सेवा के ठाकुर जी को भी थोड़ी सी लगाया करो, और ठाकुर जी को पधराने के बाद स्वयं भी लगाया करो। गौरज की सामर्थ्य क्या है? 1 वर्ष तक लगा करके देखो, आपको अनुभव हो जाएगा। सामर्थ्य का अनुभव होने के बाद क्या करना है? फिर गौ सेवा में लग जाओ। हम बता करके आपको सामर्थ्य नहीं बता, आप बस लगाने लगो गौ रज। उसके बाद उसकी सामर्थ्य का जो अनुभव हो, उसके बाद संकल्प ले लेना गौ सेवा करनी है। 1 साल बाद गौ सेवा करने लगना। गौ माता में बड़ी, गौ वैद्य है बंधुओं, सामान्य नहीं है गौ। हमारे वसंत शाह दरबार में पीछे गौशाला, ये व्यास पीठ के पीछे ही, दर्शन करो। नंदी महाराज ऐसे देखे नहीं होंगे आपने, कितने अद्भुत नंदी महाराज हैं। ये विशाल, उनके बिल्कुल ऐसा लगता है महादेव के नंदी ही बैठे हों पीछे। कैलाश मानसरोवर से चल के आ गए हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए, और ये विशाल उनके सिंह। आपने दर्शन किए पीछे? अभी कीजिए महाराज, इतने विशाल नंदी जी के सिंह हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे स्वरूप। और बिल्कुल उनकी धीर गंभीरता, मुखमंडल भी देखो तो ऐसा ही लगता है कि जैसे महादेव इन पर विराजमान हुए होंगे, इन्होंने महादेव का संग किया होगा, ऐसा उनको देख के अनुभव होता है। तो गौ माता, आप देखेंगे हमारे समस्त देवी देवता गौ संग करते हैं, हम ही नहीं करते। महादेव के उपासकों को देखो, नंदी सदा साथ रहते हैं। कृष्ण उपासकों को देखो, गैया हमेशा संग ही रहती है। और हम भक्तों के, गैया हमेशा दूर रहती है, दूर दूर ही रहते हैं। कैसे ठाकुर जी कृपा करें हम पर। एक बात कहूं, गौ कौन है? भगवान की पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और असिस्टेंट से आपकी अच्छी उठक बैठक नहीं है,
तो प्रधानमंत्री जीवन में नहीं मिल पाएगा। आप ये फिराक में बैठे हो कि मैं तो सीधे प्रधानमंत्री से ही बात करूंगा, नहीं हो पाएगी बात। आपको नीचे के लोगों से पहले संबंध बनाना पड़ेगा, फिर नीचे के लोग थोड़े ऊपर के लोगों से मिलवाएंगे, वो थोड़े और समीप के लोगों से मिलवाएंगे, फिर समीप वाला पीएम से मिलवाएगा, पीए से मिलवाएगा, पीएम से मिलवाएगा, तब जाकर के कृपा होती है, तब जाकर के अनुग्रह होता है। तो ठाकुर जी की पीए है गैया मैया, उससे हमारा संबंध ही नहीं है, संपर्क ही नहीं है, कैसे काम चले? इसलिए रिझाते रहा करो, गैया को प्रणाम करते रहा करो। तो गौमूत्र से स्नान करा के गौरज लगा करके ठाकुर जी को झाड़ा लगाया, भगवान स्वस्थ हो गए। अब धीरे धीरे लाला 3 महीना के हुए, पहली बार करवट बदली ठाकुर जी ने, और करवट लेकर के ठाकुर जी अति आनंदित हो गए। पूरे व्रज में करवट उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। अब लाल जी 1 वर्ष के हो गए। नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। अयम रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते रामिति वलाधिक्याद्वलं विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। पहले बड़े लाला का नामकरण किया, बोले ये रोहिणी का जो पुत्र है इसका नाम मैं राम रखता हूं। लेकिन बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके बुलाएगा। और अब आई बारी छोटे लाला की, तो छोटे लाला का नाम रखते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गुह्यतोऽनुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगत। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी नील वर्ण का था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण कौन सा होता है? ये काला भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता, सब रंग मिला दो तो कृष्ण वर्ण हो जाता है। ऐसा वर्ण ठाकुर जी का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। और अंत में ठाकुर जी, अंत में गर्गाचार्य जी कह गए, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया, आपके इस लाला के और भी बहुत नाम होंगे। बहुनि सन्ति नामानि, बोले कैसे? बोले रूपाणि, इसके रूपों के अनुसार इसके कई नाम होंगे, और गुणस्यते, गुण के अनुसार इसके बहुत नाम होंगे। इसलिए मैया, आपके इस लाला का एक नाम नहीं रहेगा, समय समय पर इसके अनेक नाम होते चले जाएंगे। इस प्रकार बताया। और अंत में क्या कह गए? बोले मैया एक बात और बोल दूं। बोले क्या? बोले आपका जो ये बालक है ना, बोले हाँ, नारायण समो गुणई है। इस बालक में नारायण के जैसे गुण हैं। अगर ये कभी कुछ अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करना, इसमें नारायण का आवेश है। पहले तो ये कहना ही चाहते थे कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी की 45 मिनट की समाधि लग गई ठाकुर जी को देखते ही। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बिल्कुल हिले डुले नहीं। क्यों? गर्गाचार्य जी हैं, देखते ही पहचान गए तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने अंतस्थ में आकर के बताया, हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे रूप को पहचान गए हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? मैया को मत बताना मैं कौन हूं। क्यों? बोले असलियत पता चलने पर, मेरा प्रभाव पता चलने पर प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। प्रेम में स्वार्थ आ जाएगा यदि इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं। तो कल को यशोदा मैया मुझे उठाया नहीं करेगी। उठा करके अभी यशोदा मैया मेरे मुंह पे कैसे उठते हैं ठाकुर जी पता है? व्रज लीलाओं में वर्णन आता है कि ठाकुर जी सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। मैया जाकर के लाला के पैर दबाती है, लाला तेरे पांव पड़ूं, उठ जा। अभी नहीं, सुन दो, सो रहे हैं। फिर ठाकुर जी के पास दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं तो मैया वहां जाके बैठती, लाला उठ जा। एक बहुत सुंदर पद है,
मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर। अच्छा, एक निवेदन कर दूं, याद आ गया। पीली रजाई और पीली चद्दर हम लोगों को कभी भी अपने प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। पीला नहीं लीजिए, ठाकुर जी के प्रयोग की है वो। और पीतांबरी जो है ना, वो ठाकुर जी का वास माना जाता है उसमें, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में केसरिया पीला ऐसे रजाई रखो, ऐसी चद्दर रखो, तकिया रखो, पहन लीजिए आप वस्त्र के रूप में। लेकिन जहां पर सोते हैं वो अशुद्ध अवस्था होती है, वहां उसको मत धारण करो। ठाकुर जी के प्रयोग की। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर, गाओ। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जाग रे बल जई हैं, मोहन जागिए बल जई हैं, लाला जाग। लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं? नेक्स्ट सो रजाई नीचे करें और फिर ऐसे यशोदा मैया को देखते हैं, और जैसे मैया के लाला तेरे हाथ जोड़ रही, उठ जा, फिर से ऊपर। पहले मुंह को ये बताओ, मुंह को का खवाओगी आज? मैया के मतलब यहाँ में भी तो को लोभ चाहिए। देख लाला, तेरे काजे नया नया मक्खन निकाल के लाई हूं मैं, चल चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहां है मक्खन, कहां है, ले ही रहो। ठाकुर जी मक्खन लेके पा लेते हैं, पूरा मक्खन चट करके फिर सो जाते हैं। अब यशोदा मैया फिर कह रही है, लाला देख, गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे। लाला देख, गैया गैयान की सबरी रस्सी खोल दी है दाऊ ने, और गैयान को लेकर के वो डगर बन की गई, सबरी गैया चरवे जा रही हैं। नंद बाबा और दाऊ दादा आज भी तो को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों का बाजार जाने का बहुत मन होता है, ऐसे ठाकुर जी का गौचारण में जाने का बहुत मन होता है। तो जैसे ही सुनी कि दाऊ दादा और नंद बाबा गैया लेकर के जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी उठ करके गए और बाहर जाकर के गौशाला की ओर देखी तो गैया अभी बंधी है। मैया तू झूठ बोला मते, और फिर ते आई करके ठाकुर जी फिर सो गए। लाला देख, तू माने ना है बातन ने, मैं ना उठ रहा, मेरा मन ना कर रहा उठवे को। तो यशोदा मैया समझ जाती हैं और कुछ चाहिए। तब अंत में यशोदा मैया कहती हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लई लाला, नई मुरलिया लई, तेरे काजे लाला नई मुरली लाई हूं मैं। इतने में तो ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहां है मैया? बोले पहले आरती करवा। आरती मतलब नजर उतरवा। यशोदा मैया रोज सुबह नजर उतारती, उठाते ही ठाकुर जी को नजर उतारती हैं। क्यों? सुबह सुबह जब लाला उठते हैं, आंखें पूरी नहीं खुलती, रात्रि के जो केश हैं वो ऐसे इधर उधर हो गए हैं, रात्रि के जो वस्त्र हैं वो भी ऊपर नीचे, उसमें भी इतने सुंदर लगते हैं कि मैया को लगे कि ये झांकी मैं ही संभाल सकती हूँ। बाहर कहीं देखवे गए तो गोपीन की नजर लग जाएगी लाला को, तो सोई ठाकुर जी की नजर उतारती हैं। और फिर ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं, गोद में मैया के ऐसे सिर रख लेते हैं, सोने लगते हैं। तब मैया सुंदर पात्र में दूध लेती है और ऐसे हिला हिला के ठंडा करके ऐसे लाला को पिलाती है। ऐसे ठाकुर जी की मंगला होती है। ऐसे ही मंगला करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करो? सुबह उठो, जहां मंदिर है वहां पर्दा रखो, सुबह सुबह दिया जलाओ, दिए का प्रकाश करो, पर्दे वर्दे मत खोलो, सीधे सूर्य का प्रकाश मत आने दो, दिया जला करके हल्का उजाला करो। फिर ठाकुर जी की पर्दा हटाओ,
फिर अपने हाथ में इत्र लगा करके बढ़िया, गा सको तो ये वाला पद गाओ, नहीं गा सकते तो एक सुंदर स्पीकर में राग भैरव या राग भैरवी, अहीर भैरव, ऐसे राग, ये सुबह के राग हैं, उनमें बहुत धीमी आवाज में सितार या फिर वंशी यूट्यूब पे खोल के चला दो, धीमे धीमे उसकी धुन आनी चाहिए। और फिर आप अगर गा सको तो गाओ, हाथ में इत्र लगा करके थोड़े हाथ गर्म कर लो, ठंडे ठंडे हाथ नहीं, और फिर धीमे से ठाकुर जी की रजाई के अंदर हाथ ले जाओ, चरण दबाओ थोड़ी देर ठाकुर जी के। ठाकुर जी फिर अंगड़ाई ले रहे हैं ऐसा विचार करो कि अब उठने को समय है क्यों है, फिर ठाकुर जी के सिर पर एक हाथ फेर दो, थोड़े हाथ दबाओ, लाला वो रह गई है, उठ जाओ, धीमे धीमे उठ जाओ, और फिर धीरे धीरे रजाई हटाओ। फिर उसके बाद दूध भोग लेकर के आओ, ठाकुर जी को दूध भोग गोद में बैठा के पिलाओ, अपनी गोद पे एक बढ़िया आसन रखो, वहां लाल जी को बिठा के धीमे धीमे दूध पिलाओ। फिर उसके बाद लड्डू का भोग लगाओ, उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान करके वंशी पधराओ। वंशी रात में भी रहती है ठाकुर जी के पास, वंशी पधराओ। वंशी पधराने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती करो, आरती करने के बाद फिर उजाला करो, फिर उसके बाद में पर्दा खोल दो, आदि आदि सब करो। फिर लाला को नवावे की प्रक्रिया, दुलावे की प्रक्रिया, फिर वस्त्र आदि पहना के भोग लगाओ, फिर आरती करो। ये नियम है सेवा के। तो ऐसे लाला उठते हैं सुबह सुबह। और अब तो लाल जी हो गए 3 बरस के, धीमे धीमे दांत निकल आए हैं ठाकुर जी के, और इतना उधम मचा में कि महाराज पूछो मत। जैसे ही लाला के दांत निकल के आए हैं, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। सोई दाऊ दादा के पास गए, उनको हाथ पकड़ के काट गए जोर से, और दाऊ दादा बोले लाला के मसूड़े हैं, लाला रोज ही काटते हैं। तो दाऊ दादा को कुछ होता थोड़ी है, बोले हैं लाला ले ले, या कि खुजली मचे मसूड़े में मेरा हाथ चबा ले। लेकिन आज ठाकुर जी के जो है नुकीली धार निकल आई है, और जैसे ही काटे दाऊ दादा को तो मोह लाल पड़ गयो, मैया मैया देख 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 लाला काट गयो, लाला काट गयो। यशोदा मैया बोली लाला के दांत तो निकले ना, कहां से काट गो। मैया का कह रहो लाला, अरे मैया मेरा हाथ बचा, जल्दी देख लाला काट गयो। मैया ने आके जैसे ही हाथ निकारो सो 2 दांत गड़े भय। दाऊ दादा तो पकड़ के बेचारे सहला में, और यशोदा मैया नंगाड़े बजवा रही हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, लाला के दांत निकल आए हैं, मेरे लाला की 2 दतुइयां निकल आई हैं, अरे भैया मंगल गाओ मंगल बजाओ, मेरे लाला के दांत निकल आए। दाऊ दादा बोले भली चलाई, मेरे हाथ काट गो, और यहाँ नंगाड़े बज रहे हैं बाहर, मेरे लाला दिखाइयो कैसे दांत है। सो ठाकुर जी ऐसे अपने मसूड़े ऊपर करके दांत दिखा रहे हैं। अब तो यशोदा मैया ले, नंद बाबा ले, सब जामे, लाला मेरी उंगली काट के दिखाइयो ना। और जैसे ही लाला के मुंह में दें, ठाकुर जी खच करके काटे, और फिर सबरे भागे माते, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। नंद बाबा तो जहां जहां जा रहे हैं ठाकुर जी मुंह में ही लिए उंगली पीछे पीछे चल रहे हैं, काट गए जोर से। ऐसे धीमे धीमे ठाकुर जी के उदम बढ़ रहे हैं। यशोदा मैया के लाला अब तू काटन लगो, अब तू बोल बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले। दाऊ दादा बोले लाला बोल भैया, नहीं बोले। रोहिणी मैया बोले लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोले हम बे मैया तो बोले ना, बड़ी मैया कहां तो बोले को। सब बुलवा रहे, ठाकुर जी नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं देखते रहते हैं। एक दिन सब बैठे थे और इतने में ही गैया सामने से आई, तो ठाकुर जी छोटे से ऐसे अपनी उंगली उठा के बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले, करिए दोबारा, मुझे लगी पीछे से गैया रम्मा रही है क्या। और जैसे ही गैया बोले महाराज, अब तो पूरे ब्रजमंडल गोकुल में फिरते हल्ला हिलने लगो, लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो लाला बोलन लगो। सब बुलवा रहे हैं। आहा, ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। धीरे धीरे लाला ने और बड़े है गए। श्रृंग्यग्निडिंष्टसि जलद्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुर्लम मनशोनवस्थाम। ठाकुर जी गैयाओं के सींग से खेलते हैं, अग्नि से खेलते हैं, जल में गिर जाते हैं, ऐसी ऐसी लाल जी क्रीड़ा करते हैं। और महाराज सुबह सुबह तैयार होते हैं,
क्या पहनते हैं ठाकुर जी? पीली झंगुली पहनते हैं। झंगुली समझते हैं? एक फ्रॉक जैसी पहनते हैं जो घुटने तक आती है और वो यहीं से ही घेरदार होती है झंगुली, जैसे लड्डू गोपाल पहनते हैं ना। अब लड्डू गोपालों की तो वो स्थिर वाली हम लोग पहनाते हैं, पर ठाकुर जी को कैसी पहनानी चाहिए? जो लटके नीचे और बिल्कुल उनको सरल लगे। अभी आजकल क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस आप लोग पहनाते हो उसमें वो कपड़े के नीचे कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो स्थिर रहती है, ऐसे खिली हुई, वो ठाकुर जी को चुभती होगी। उसके बिना वाली जो कपड़ा ही हो, जैसे ये है कपड़ा, जहां आकृति गिरे वहीं गिरनी चाहिए, ऐसे ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। ऐसी पीत झंगुली पहनते हैं ठाकुर जी। उसके ऊपर एक बगनखा पहनते हैं, उसके ऊपर एक मणि यहां पहनते हैं, एक माला और पहनते, 3-4 माला से ज्यादा नहीं पहनते। छोटी सी पाग पहनते हैं यहाँ पर, उसके नीचे एक मोती पहनते हैं और कानों में कुंडल पहन करके और बढ़िया सुंदर तिलक लगा करके लाल जी घूमते हैं पूरे ब्रजमंडल में। और आने जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी होते हैं सबको बोलते हैं कि अरे नंद बाबा तुम्हारी बाट निहार रहे हैं घर पे, यशोदा मैया सुबह से तुम्हारी बाट निहार रही है, जल्दी जाओ। ऐसे संत ब्राह्मणों को खूब निमंत्रण दे दे करके नंद भवन पहुंचा देते हैं। यशोदा मैया बोली अरे लाला यहाँ पे आ। बोले हाँ। तू संतन को और ब्राह्मणन को निमंत्रण दियावे कि यशोदा मैया बाट निहार रही है, काय को करे ऐसा? अरे हम तो पहले बता जाए कर कि आज 50 संत आमेंगे, 100 संत आमेंगे, हम भोजन बना के तैयार रखें। अब ये सब लोग यहाँ आ जाए, वाकई बात बनाना पड़े, बड़ी दिक्कत हो गए। ठाकुर जी बोले मैया 2 कारण हैं। बोले कहा, एक तो हम लोगन के पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति को दान होना चाहिए, दान से संपत्ति शुद्ध होवे। दूसरी बात, मैया तू बहुत मोटी है गई है, बैठी रहे पूरे दिन, कछु करे धरे नाए, तो हमारे में सोचूं घर में इतने संत आ जाए ताकि तेरी भाग दौड़ मचे और नेक तू पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी पीछे पीछे भागी। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाए, तीनों लोकन मुँह में नाए। हो लोकन मुँह में नाए, तीनों लोकन मुँह में नाए। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाए। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाए। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में नाए। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चलगत यह सीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, हो सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव। तो ये ब्रज में घेर गाए, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेर गाए। हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो